हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना स्क्वायर। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम वर्ब का लेक्चर 2 लेकर आया हूं मैं। और ये काफ़ी बेसिक होने वाला है, क्योंकि आज लेक्चर 2 में भी बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे अपन। आप देख ही सकते हैं ये सिस्टम। और काफ़ी आज थोड़ा सर्दी का माहौल है, इसलिए ये स्कार्फ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और ये माइक का भी काम कर रहा है, ठीक है, ताकि आपकी वॉइस यानी मेरी वॉइस आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं यार अपन वर्ब का लेक्चर 2। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसको उस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है वर्ब, आखिर वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि वर्ब मतलब फॉर्म्स क्या होती हैं, ये मतलब होती क्यों है ये फॉर्म्स वर्ब की। तो आपने ये सुना होगा कि सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस के 3 पार्ट्स या टाइप्स कह सकते हैं अपन, आपने सुने होंगे। जैसे प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है एंड फ्यूचर में होता है। ठीक है, ये आपने सुना होगा। इसी सेंटेंसेस के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए ये 3 कैटेगरी या फॉर्म्स कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसलिए होती हैं। आगे डिटेल में जब अपन सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है उसको मैं क्लियर में बताऊंगा। क्लियर मतलब डिटेल्ड में बताऊंगा कि मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी या सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके रूल सब लिखवा दिए जाएंगे, तो उसकी तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर 2। सबसे पहला है जाना। इसका जो सिंपल मीनिंग इंग्लिश होता है, जाना को अपन क्या कहते हैं, सिंपल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, यानी जो आपको पता है। ठीक है, जाना क्या कहते हैं, वो कहते हैं। एक मिनट वीडियो देख लें। हाँ, सब ठीक चल रहा है। जाना को अपन क्या कहते हैं, वो कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मिलना, मीट, आना, कम एंड ये सब पता होगा। बट जो सेकंड फॉर्म होती है एंड थर्ड फॉर्म होती है उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आप अभी से सब चीज़ याद कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फिर आगे जाकर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। पहला, जाना क्या कहते हैं अपन, गो। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख दे रहा हूं फर्स्ट फॉर्म। एंड ये वाली जो बीच वाली होंगी ये होंगी सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में बेंट, जाना को बेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म है ये इसकी, गो की। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। ये आप जानते होंगे, ये थर्ड है, ये सेकंड है एंड ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अगला है मिलना। मिलना को अपन जैसे आप किसी से मिलते हैं ना, तो अपन क्या कहते हैं, मीट, जनरली मीट कहते हैं। तो ये हो गया मीट। बट इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है मीट की, वो क्या होती है, मैट, या मेट भी बोल सकते हैं सिंपल। और ये थर्ड फॉर्म भी मेट होती है। आना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कम। भाई कम, जैसे कम। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। ठीक है, एंड कम की थर्ड फॉर्म जो होती है वो कम ही होती है। ठीक है, अगला है छोड़ना। छोड़ना को क्या कहते हैं अपने, लीव। अब इसमें ये तो है भाई कि मतलब सिंपल जो अंग्रेजी के वर्ड हैं वो तो याद होना ही चाहिए ना, ताकि फिर तभी तो अपन इसका पता लगा पाएंगे कि क्या होगी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब यही पता नहीं होगा तो फिर आगे की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो प्लीज आप जो मैं ये लिखवा रहा हूँ तो आप इसको ध्यान से याद करें। एंड याद करने का एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप क्या करो, कॉपी पे लिखो। ठीक है, पहले जो मैं लिखवा रहा हूँ ये कॉपी पे नोट कर लो आप। ठीक है, तभी क्या करो, ये छुपाओ। ठीक है, ये छुपा के इंग्लिश वर्ड, इसको देखो, जैसे जाना सिर्फ हिंदी पढ़ो, जाना के बाद तुरंत कहो गो। मिलना, मिलना को डायरेक्ट कहो मीट, बिना इंग्लिश देखे। एक बार वर्बली याद कर लो, फिर अपन को जब जनरली डेली बेसिस पर या डेली लाइफ में जब अपन यूज करने लगते हैं इन शब्दों को तो याद हो जाता है। ठीक है, वैसे मैं यूज करता नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। ठीक है, छोड़ना, लीव। लीव, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, लेफ्ट। एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, लेफ्ट। ओके बाबू, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अगला है पाना। पाना को क्या बोलते हैं अपन, माइक ठीक है ना लगा हुआ। पाना को क्या बोलते हैं अपन, फाइंड। एंड जो सेकंड फॉर्म इसकी होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी, फाउंड। क्या होगी, फाउंड। ठीक है ना, फाउंड होगी। अगला है रहना। रहना को अपना इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ,
लाइव कहते हैं, आपने सुना होगा। जैसे आजकल बड़ा एक केस सुनाऊं मैं आपको, सुनो, एक केस सुनाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये पाना का हो गया अपन फाइंड, एंड सेकंड फॉर्म फाउंड, एंड थर्ड फॉर्म फाउंड। ठीक है, मैं सोच रहा था वीडियो ये कैमरे में, पता है क्या दिक्कत है, इस कैमरे में सेटिंग में फोकस होता है अपने आप, तो ये दिक्कत भी प्रॉब्लम ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये पाना फाउंड, एंड सेकंड फॉर्म फाउंड, सॉरी फाइंड, फाउंड फाउंड। ठीक है, ये सेम है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म पाने की। अगला है रहना। रहना को अपन क्या बोलते हैं, लाइव, लाइव बोलते हैं ना। जैसे आप किसी के साथ रहोगे, रहना लाइव, एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, लाइव्ड। अच्छा, जनरली पता है क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड, जैसे बहुत से बच्चों के, बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स यानी भाई बहनों के दिमाग में ये रहता है कि, ये रहता है कि मतलब जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगा दो। ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्शन तो कह नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। आपने ये देखा ज्यादातर केसेस में इसमें ईडी लगाया, मैं एडिट करा, नहीं करा ना। तो हाँ, कहीं कहीं कुछ शब्द हैं जो अभी आएंगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, उसमें सिर्फ सिंपल जो वर्ड है ना इंग्लिश का, उसके आगे ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म बन गया, वही थर्ड फॉर्म बन जाता है। ऐसा किसी किसी केसेस में होता है, बट ऐसा करना नहीं है अपन को कि डायरेक्ट बिना सोचे बिना पढ़े डायरेक्ट लगा दिए ईडी, कि पता है नहीं, मैट है, मीट को मिलना कहते हैं, सेकंड फॉर्म मेडिट कर दो, पता नहीं। ठीक है, मेडिट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट ईडी लगा के अपना खुद भाई बना दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ कुछ हाँ केसेस होते हैं जो ईडी से चल जाते हैं, डायरेक्ट ईडी लगाया, काम बन जाता है सेकंड फॉर्म का। कुछ मैंने देखा है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट करते हैं अपन, तो अगला है पाना। एक और पाना आ गया, इसको क्या बोलते हैं, गेट, गेट, और सेकंड फॉर्म गोट, एंड थर्ड फॉर्म भी गोट होती है, बट एक और होती है इसकी, गोट या गॉटन। ठीक है, जैसे एक बड़ा आजकल बड़ा वो चल रहा है, देखो एक लाइफ से प्रॉब्लम, जैसे जिस एज में मैं आप हैं वो सब हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, या कहीं होम यानी सेल्फ स्टडी घर पर कर रहे हैं, तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि जो कॉलिंग होती है ना, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब बात करने लगते हैं किसी से। ठीक है, मतलब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ दोस्त हैं, काफ़ी इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं इसकी भी एक लत होती है। ठीक है, तो जैसे लत को इश्क कहते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी उम्र में या टीन एज में जो केसेस हो जाते हैं ऐसे, मतलब पता है क्या होता है, कामयाब होते नहीं हैं आप, क्या होता है, सिर्फ इसी में पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले पूरे संसार में सबसे पहले जो प्रेफरेंस दो अपने आप को, वो माता पिता तो हैं ही, फिर उसके बाद कामयाबी। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके पास कामयाबी होगी तो हर चीज़ अच्छी होगी आपके पास। ठीक है, ये कुछ नहीं है कि मतलब पहले ये कर लेते हैं फिर ये हो जाएगा, अब एक ऐसा कभी नहीं होता है, सिर्फ सपने होते हैं ऐसे। ठीक है, तो मतलब सोचा वो हो गया, कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं जॉब में हो जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है भाई। तो ये ध्यान रखो आप, कि मतलब किसी के भी साथ अगर आप आ रहे हैं या शुरुआत है तो बिल्कुल ख़त्म करो उसको। ठीक है, बिल्कुल कोई ज़्यादा झाड़ पालने की ज़रूरत है नहीं, मतलब सॉरी झाड़ नहीं, बट अगर आप हो चुके हैं तो थोड़ा कम दो। ठीक है, पहले मेन फोकस करो अपनी कामयाबी पर। लास्ट में यही होता है कि उनके पेरेंट्स ही पूछते हैं, भाई बेटा आप करते क्या हो। ठीक है, यही पूछते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, आपकी क्या पोस्ट है। ठीक है, ये पूछते हैं। तो पहले आप अपन खुद को बनाओ, सबसे पहले आप खुद को अपने डेवलप खुद को कर लो, तभी संसार में जो आप मांगोगे वो मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी हो रहा है आजकल, इसलिए मैंने सोचा आपको कुछ जानकारी देना चाहिए अपनी तरफ से। वैसे आपकी मर्जी भाई, आपकी लाइफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठहरना क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टे कहते हैं, स्टे बोलते हैं ना, स्टे बोलते हैं। एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, स्टेड, ये भी स्टेड। ठीक है, दोनों का स्टेड होता है। डांस करना, डांस करना को क्या बोलते हैं अपन, डांस, सिंपल है। और इसका डांस्ड, जैसे
अब जैसे यही दिमाग में होता है कुछ लोगों के, ईडी लगा दो काम बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो मैंने वो वाली बात ध्यान दी मुझे, ऐसा होता है बट कुछ केसेस में होता है, सब सब में ऐसा नहीं करना है बस, ठीक है। जो शब्द आपको पता हो, मतलब ये नहीं फर्राटेदार कि ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, ईडी लगाए जा रहे हैं सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, ऐसा कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। डांस एंड ये डांस्ड, दोनों का सेम है ये, ठीक है। अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो प्लीज आप निकाल देना, तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझाने के लिए बताया भाई, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ है, एंजॉय करो आराम से, ठीक है। चलो आप नोट कर सकते हो, फिर आगे का देखते हैं अपन, प्लीज आप नोट करिए इसको, मैं रफ करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन कुछ और शब्द देखते हैं, ठीक है। देखो, अब जैसे खेलना है, ये खेलना का सिंपल क्या होता है, प्ले, प्ले होता है, सिम ए है ये, ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, प्लेड। ये बचपने वाला कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, ईडी लगा दी काम बन गया, ठीक है। अब जैसे ये सेट, बैठना क्या कहते हैं अपन, सिंपल सिट, अगर सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, बताओ, आप बताना भी। जैसे फाड़ना, फाड़ने को क्या बोलते हैं अपन, टीयर बोलते हैं। एंड सेकंड फॉर्म टोर एंड टॉर्न, ठीक है। एंड खड़े होने को स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड फॉर्म स्टूड, ये भी स्टूड। अच्छा ये पता है आपको बैठने को क्या बोलते हैं, सबको पता होता है ये, ठीक है, सिट, और इसको क्या बोल देंगे, सैट, और ये भी सैट, ठीक है, दोनों सेम होता है। खड़े होना स्टैंड, स्टूड स्टूड, शुरू करना स्टार्टेड, सॉरी स्टार्ट तो कर दो भाई, स्टार्टेड एंड स्टार्टेड, ये दोनों सेम रहते हैं। ज्यादातर केसेस में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, वैसे एक दो, मतलब एक दो का रेशियो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ज्यादातर वर्ब में कम होते हैं ऐसा, ठीक है, कम होता है ऐसा कि मतलब बिल्कुल चेंज हो वर्ड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का। हंसना लाफ बोलते हैं इसको, एंड सेकंड फॉर्म, अच्छा राइटिंग समझ में आ रही है, LAUGHED, आपने ये सोचा होगा खुद के तो समझ में आ नहीं रहा है, और हमें समझ में आएगा, तो मतलब ये मैंने डायरेक्ट यू बना दिया है इसमें, ठीक है। मतलब आपको समझ में आएगा, LAUGH, आप जीनियस हैं। और इसको भी सेम कर दो, ये सिंपल लिख दो यार थोड़ा, ठीक है। एच है ED, ठीक है। भरना को क्या बोलते हैं, फिल, फिल बोलते हैं। एंड सेकंड फॉर्म फिल्ड। अपनी राइटिंग से खुद ही परेशान हूँ यार, ठीक ही नहीं होती। अब जैसे एक और है मुस्कुराना, ये दिखता नहीं होगा आपको, मुस्कुराना ऊपर लिख देता हूँ मैं, स्माइल, और मैं हंसा तो मुझे ध्यान आ गया अभी, ये स्माइल बोलते हैं इसको। एंड सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी स्माइल्ड, नो दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ शब्द देखे वर्ब के, ठीक है। लेक्चर 2 था, ज्यादा इतना ही आज याद करो, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना, और मेरा फेसबुक पेज अरशान क्लासेस को कर लेना, एंड इंस्टाग्राम भी अरशान क्लासेस, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी एंड इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।